किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। दोस्तों स्वागत नहीं करोगे हमारा, मुझे बता दो। सबसे पहले सीए फाउंडेशन लॉ में अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन इधर उधर ढूंढ रहे होंगे। सर आरटीपी कर लेते हो, एमटीपी कर लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो, आईसीआई कर लेते हो, क्वेश्चन बैंक कर लेते हो, बट टाइम बड़ा कम है। दोस्तों आप जो भी कर रहे हो उसमें से आपने जो इंपॉर्टेंट मार्क करे होंगे आप उसको ही सिर्फ देखना। और अगर इंस्टीट्यूट नया क्वेश्चन लाएगा ना तो प्रीवियस पीवाईक्यू का उठा के थोड़ी ना कॉपी पेस्ट कर देगा, वो तो सबके लिए नया रहेगा। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है कि नया क्वेश्चन आए तो उस तरीके से आप को टैकल कर पाओ। बट क्योंकि आप एक रेडी रेफरेंस आप लोगों के लिए क्वेश्चंस का सेट रहे, थोड़े अच्छे कौन से क्वेश्चंस रहे जो मुझे लगते हैं लास्ट ईयर्स कुछ में अच्छे क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, कुछ क्वेश्चंस आरटीपी से लाए और उठा के आप लोगों के लिए सुपर 100 क्वेश्चंस जो केस स्टडी बेस्ड है वो ला दिए दोस्तों। सर डायरेक्ट क्वेश्चन तो मॉड्यूल से ही डायरेक्ट आएंगे ना, वो आपको बता देंगे कि सर इसके बारे में लिखो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको लर्न रहेगा तो आप लिख पाओगे, बट जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो आप बहुत ज्यादा भी देखोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आप लिमिटेड इनको देख लो। इसके साथ आपने अगर अपने पीवाईक्यू पढ़ते पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, अपने क्वेश्चन बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, ड्यूरिंग द क्लासेस कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे तो वो कर लेना। और फिर फोकस रखना सेल्फ स्टडी मॉड्यूल वगैरह पढ़ने में। क्लियर है दोस्तों? चलो जी शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक सुपर 100 केस स्टडीज की पीडीएफ बना दी है दोस्तों। ये पीडीएफ जैसा आप देख सकते हो, मैंने क्लियर कट मार्क्स किए चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए बना दिए। इसमें से आप चाहो तो रोज एक क्वेश्चन उठा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दैट विल रियली हेल्प यू, दैट विल रियली हेल्प यू। ठीक है जी, ये पीडीएफ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना सो दैट इसका बेनिफिट उनको भी हो। सर इससे हमें बेस्ट इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर एग्जांपल आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया तो कंपनीज एक्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। उसके बाद देखो कंपनीज एक्ट से भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ ही सकता है, तो अपनी कॉन्सेप्ट बुक जो है वन स्टॉप सोल्यूशन बुक है ये वाली, अगर आप ये यूज करते हो तो इससे पूरा अच्छे से कंपनी से पढ़ लेना। उसके बाद आप आना आईसीआई मॉडल के क्वेश्चंस में आपने कोई पुराने टिक करके रखे होंगे इंपॉर्टेंट, वोट कर लेना। क्वेश्चन बैंक में कोई इंपॉर्टेंट एक दो होते हैं ना कि पूरे 10-20 क्वेश्चन थे सर, बट ये वाला जब आपने क्लास में कराया था ना मेरा सिस्टम हिल गया था, तो वो वाले को सिर्फ करना। फिर डायरेक्ट आप ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक में आ जाना, इसमें जो जितने क्वेश्चन है आप वो कर लेना। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या लेवल के आते हैं। देखो अगर कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आ गया ना तो कभी ना कभी आपने देखा होगा वो आपको जम जाएगा, मतलब पुराने में से कोई क्वेश्चन आ गया तो केस स्टडी में। बट अगर नया आया ना तो जितना आप इधर उधर के समंदर में डुबकियां लगाते हो ना, ये भी कुछ काम का नहीं रहेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। एंड हियर कम्स इनटू पिक्चर सुपर 100 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये रेडी रेफरेंस होता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले मैंने, कुछ नए भी डाले हैं और कोई ट्रिकी भी डाले। ठीक है जी, और पी बाई क्यूज के तो है ही है। ठीक है, सो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है अपने लास्ट मिनट प्रिपरेशन में। अब सोने पे सुहागा, अगर आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा अगर साथ दे दो, हम लोग कमेंट सेक्शन में टारगेट रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डालो सर सुपर 50। अगर 200 कमेंट्स आ जाते हैं सुपर 50 के तो मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा लाइव, जो इसमें सुपर 100 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में से मैं और 50 निकाल के आप लोगों के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा। और डिस्कस ऐसा नहीं करूंगा क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर पढ़ लिया, नहीं, क्वेश्चन पढ़ लिया इसका आंसर क्या होना चाहिए वो डिस्कस करूंगा, और उसके बाद मैं आपसे ये भी डिस्कस करूंगा कि अगर क्वेश्चन में चीज ऐसी नहीं ऐसी होती, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ चेंज करूंगा सो दैट एनालिटिकल आपके स्किल बढ़े, जो आपको एग्जामिनेशन में बेटा बहुत हेल्प करने वाले हैं। एग्जामिनेशन में आपको वो बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो दिस इज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय एंड टू यू। दोस्तों बी फोकस्ड, बी डिसिप्लिन, आपको है ना स्पेशलाइज्ड पता होना चाहिए मुझे किस तरीके से कैसे क्या पढ़ना है। दिस इज द टाइम जहाँ पे बच्चे अपना रिजल्ट बनाते भी है और बच्चे रिजल्ट अपना बिगाड़ते भी है। सर बिगाड़ते कैसे, अननेसेसरी बहुत ज्यादा रिसोर्सेज पे डिपेंड होके बाद में एग्जामिनेशन के टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम करें तो करें क्या, कौन सा मटेरियल पढ़े। इसलिए अब आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप अभी दूसरे कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह रेफर कर रहे हो तो अब बस उसको लास्ट रेफरेंस मटेरियल रखना, उसमें अब टिक कर लेना कि सिर्फ यही क्वेश्चन देखना एग्जाम के पहले या सेकंड रिवीजन में, उसके अलावा कोई नए क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है, और ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना। ठीक है जी, ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है टू कंसाइज योर क्वेश्चन एंड आंसर्स, और इतने कर लोगे तो आपको एक काफी अच्छा कॉन्फिडेंट तो आ ही जाएगा, इन एडिशन टू द इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चंस ऑफ योर मटेरियल जो भी आप रेफर करते हो उसका। ठीक है दोस्तों, परफेक्ट। तो 200 कमेंट्स का हमारा टारगेट है, सुपर 50 कमेंट में आना चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी इसको पोस्ट किया था, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, लेट्स रॉक, एंड मिलते हैं हम सुपर 50 में। आफ्टर 200 आपके कमेंट्स आ जाएंगे फिर मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा सुपर 50 कहाँ पे आने वाला है। मोस्टली सुपर 50 सेशन आपका सीए अमोल जैन यूट्यूब चैनल पे आएगा। मोस्टली सुपर 50 क्वेश्चन आपका सीए अमोल जैन यूट्यूब चैनल पे आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाले आपके यूट्यूब चैनल पे आपको सुपर 50 आएगा आफ्टर 200 कमेंट्स ऑफ योर्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ऑल द बेस्ट।